खुशीनगर गांव में एक लकड़हारा रहता था जो लकड़ियां बेचकर अपना पेट पालता था। रोज की तरह लकड़हारा जब सुबह लकड़ी काटने गया तो रास्ते में उसे एक बहुत ही अलग वस्त्र में आदमी मिला। भाई साहब, आप किसी योग्य लकड़हारे को जानते हो? इस गांव में नए हो क्या? हाँ, नए तो हैं। भाई साहब, मैं भी एक लकड़हारा ही हूँ। बताओ क्या काम है? मैं अमान्य राज्य का सेनापति हूँ और अमान्य राज्य के राजा को एक लकड़हारे की ज़रूरत है। क्या तुम मेरे साथ अमान्य राज्य चलोगे? लकड़हारे को काम की ज़रूरत थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे अमान्य राज्य जाने के लिए हामी भर दिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं चलूँगा, ज़रूर चलूँगा। ये सुनकर सेनापति बहुत खुश हुआ और लकड़हारे को अपने साथ ले गया। अमान्य राज्य के राजा ने कुछ पेड़ों को काटकर लकड़ियों से एक सुंदर घर बनाने का काम दिया। जब लकड़हारा काम से लौट रहा था तो महल के मुख्य द्वार पर देखा कि मुख्य द्वार पर शोर हो रहा है। भाई क्या हुआ महल में, इतना शोर क्यों हो रहा है? भाई क्या बताएं, कल रात महारानी का हार चोरी हो गया और इसी वजह से ये शोर हो रहा है। अच्छा। पूरा दिन लकड़हारा काम करने की वजह से थका हुआ था और अपने विश्राम की अवस्था में जाते ही सो गया। थोड़ी देर बाद लकड़हारे को कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। लकड़हारा जग जाता है और झांक कर देखता है कि महारानी की दासी अपने पति को एक सोने के हार को रखने दे रही है। ये सब देखकर लकड़हारा कुछ सोचता है। महारानी की दासी ही चोर है। मुझे ये बात जल्दी से जल्दी महाराज को बतानी होगी। लकड़हारा तुरंत राजा के कक्ष में गया। महाराज, महारानी, मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। बताओ, क्या बात है? महाराज, मुझे महारानी के हार के बारे में बताना है। हार के बारे में क्या बताना है? क्या तुम जानते हो हार किसके पास है? महाराज, हार महारानी की प्रिय दासी ने चुराया है। लकड़हारे की बात सुनकर राजा ने राजमहल के सभी दासियों को बुला लिया। जैसे ही लकड़हारे ने उस दासी को देखा जो सोने की हार अपने पति को दे रही थी तो वह उसे पहचान गया। महाराज, ये दासी और उसका पति चोर है। इन्होंने ही महारानी के हार चोरी किया है। राजा के प्रिय दास और दासी अपने ऊपर आरोप लगता देख दास कहने लगा, महाराज, ये आदमी झूठ बोल रहा है। हम दोनों ने कोई हार चोरी नहीं किए और कल का आया ये लकड़हारा कैसे बता सकता है कि हार हमने चुराया, जो कि हम दोनों इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। ये बात सुनकर और दास और दासी को रोता देखकर राजा को उन दोनों पर दया आ गई। राजा ने गुस्से से लकड़हारे को कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रिय दास और दासी पे आरोप लगाने की? ये आदमी झूठा है, इसे अभी के अभी कारागार में डाल दिया जाए। लकड़हारा डर गया और राजा और रानी से कहने लगा, महाराज, महारानी, आपके इसी भरोसे का ये दोनों गलत फायदा उठा रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। लकड़हारे ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा और रानी ने उस पर भरोसा ना करते हुए कारागार में बंद करने का आदेश दिया। लकड़हारा ने अपने साथ अन्याय होता देख खुद से कहने लगा, हे राम, मैं तो भलाई करने गया था और खुद ही इस कारागार में बंद हो गया। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। लकड़हारा कारागार में बंद है और तभी सेनापति उससे मिलने आता है। अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सेनापति जी, मैं निर्दोष हूँ, मेरी मदद करो। सेनापति ने अमान्य राज्य की देवी के बारे में बताया। तुम अमान्य राज्य की देवी को दिल से याद करो, वो सिर्फ सच्चे इंसान की मदद करती हैं। अगर तुम सच्चे और अच्छे होगे तो वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगी। ठीक है सेनापति जी, मैं ऐसा ही करूँगा। लकड़हारा आंखें बंद करके देवी को याद करने लगा। कुछ ही देर में उसके सामने एक सुंदर सी देवी प्रकट हुई। देवी के हाथ में एक झाड़ू था। हे देवी, मैं एक लकड़हारा हूँ और मैं इस वक्त मुसीबत में हूँ। देवी, कृपया मेरी मदद करें। देवी लकड़हारे को जादुई झाड़ू देकर कहती हैं कि ये जादुई झाड़ू ही तुम्हारी कुछ मदद कर सकती है। अब सोचो इसका उपयोग कैसे करना है। अब लकड़हारे के पास देवी के जादुई झाड़ू थी। भाई, सारे चोर रात के अंधेरे में ही चोरी का माल दूसरे राज्य ले जाते हैं। मेरे पास एक उपाय है। अब हमारे पास देवी का जादुई झाड़ू है, जिसकी मदद से हम दोनों इसमें बैठकर उस चोर को पकड़ सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उन दोनों ने ऐसा ही किया। दोनों झाड़ू पर बैठकर आकाश में उड़ गए
और राजमहल के चारों ओर नजर रखने लगे, लेकिन उस रात उन्हें कोई चोर नहीं मिला। लगता है हमारा समय ही खराब है। आज की रात तो कोई चोर दिखा ही नहीं। अब क्या करेंगे दोस्त? चिंता मत करो दोस्त, कल की रात और देख लेते हैं, नहीं तो कोई और तरकीब लगाएंगे। अगली रात को वो दोनों चोर को ढूंढने के लिए फिर से जादुई झाड़ू पर बैठकर उड़ गए। तभी उनको एक आदमी दिखाई दिया जो हाथों में बड़ी सी पोटली लिए अंधेरे में छुप छुप कर महल से बाहर जा रहा था। दोनों ने बहुत दूर तक उनका पीछा किया। पीछा करते करते सवेरा हो गया। सुबह होते ही लकड़हारे ने उस चोर को पहचान लिया। सेनापति जी, ये वही चोर है जिसने महारानी की हार चोरी की है। लकड़हारे की बात सुन सेनापति ने उस चोर को दबोच लिया और जादुई झाड़ू पर बैठाकर सीधे राजमहल में ले गया। जब देवी की जादुई झाड़ू सभी लोगों ने देखी तो राजमहल के सभी लोग हैरान हो गए। सबको यकीन हो गया कि लकड़हारा सच्चा और नेक है, क्योंकि देवी की जादुई झाड़ू सिर्फ एक सच्चा और नेक इंसान ही प्राप्त कर सकता था। और जब पोटली खोला गया तो उसमें रानी का चोरी हुआ हार मिला। राजा रानी ने दासी और उसके पति को तुरंत कारागार में बंद करने का आदेश दिया। राजा ने लकड़हारे की सच्चाई और अच्छाई से खुश होकर उसे राज्य का विशेष सलाहकार के रूप में घोषित कर दिया।